हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी की बड़ी ही रिक्वेस्ट पर आज ये वीडियो बना रहे हैं। आप सभी ने कहा था कि सर आप रस के बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए, तो इसलिए आज हम इस विषय पर वीडियो बना रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि 9 और 10, 11, 12 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं रस क्या होता है। रस किसी भी व्यक्ति तथा नाटक व उनकी वेशभूषा एवं क्रियाकलापों को देखकर जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा नीचे दी हुई है, या लिख के काव्य को पढ़ने या सुनने से प्राप्त जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। जैसे कि नाटक के हास्य कलाकार, जिसे हम जोकर कहते हैं, उसको देख करके उसकी बातें सुन करके हमें बड़ा आनंद आता, हंसी आती है, तो हमारे लिए एक रस है हास्य रस। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर जब दुख उत्पन्न होता है हमारे अंदर, तो उसे हम करुण रस बोलते हैं। इसी तरह से आगे देखते हैं रस तथा इसके अस्थायी भाव। तो रस टोटल 11 होते हैं, जिसमें से जैसे कि श्रृंगार रस, श्रृंगार के 2 पार्ट होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग में क्या होता है कि नायक और नायिका का मिलन होता है, और वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, जबकि इसका स्थायी भाव सेम होता है, रति ही रहता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस शोक है, वीर रस का उत्साह या उमंग है, भयानक रस का भय, और रौद्र का मतलब क्रोध होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, और बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, वात्सल्य रस, वत्सल प्रेम या ममत्व। जब माँ प्रेम करती है तो उसमें वत्सल या वत्सलता या प्रेम ममत्व होता है, तो उसे वात्सल्य रस कहते हैं। अद्भुत रस, जिसमें विस्मय या आश्चर्य हो, भक्ति रस, जिसमें अनुराग हो ईश्वर के प्रति, तो उसमें भक्ति रस होता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं श्रृंगार रस की परिभाषाएं। तो श्रृंगार रस, सारी परिभाषाएं बहुत ही सरल हैं, जिन्हें कि एक परिभाषा याद होने पर आप सारी परिभाषाएं अपने आप बना सकते हैं। जैसे कि हमने बताया है श्रृंगार रस क्या होता है? जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, मतलब मिलता है, तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यह 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग क्या होता है अभी हम बता चुके हैं। संयोग जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे राम और सीता का मिलन होता है, तो वो संयोग है। और राम और सीता का वियोग होता है, सीताहरण होता है, तो उस समय उसमें वियोग श्रृंगार रस होता है। तो दोनों ही परिभाषाएं एक जैसी होती हैं, लेकिन इनका स्थायी भाव भी एक होता है। दोनों का स्थायी भाव रति ही है। जैसे संयोग श्रृंगार की बात करें इसके उदाहरण की, तो इसका उदाहरण है लता ओढ़ तब सकीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। इसका अर्थ है कि लता के ओढ़ से, ओढ़ का मतलब आड़ में, तब उस समय सखियां राम को दिखाने के लिए सीता को लेके आती हैं, और सीता उनको देख करके बड़ी ही प्रसन्न हो जाती हैं। वो श्यामल हैं, गौर किशोर भी हैं, और देख रूप लोचन ललचाने, और राम की नज़र उन पर पड़ती है, वो भी उनको देख करके लालायित हो जाते हैं, और ऐसा लगता है दोनों लोग जो हैं हर्षे जनु निज निधि पहचाना। ऐसा लग रहा था कि वे अपने किसी व्यक्ति को पा करके प्रसन्न हो रहे हैं। इसी क्रम में वियोग श्रृंगार रस है, तो इसमें है हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पे सीता हरण हो जाता है, उस समय की बात को इसमें कहा गया है। तो राम वहाँ पे वन वन भटक रहे हैं, और पेड़ों से, पक्षियों से, वहाँ के जो जीव जंतु हैं उन सबसे पूछते हैं कि हे खग, खग मतलब पक्षी, हे मृग यानी कि जो पशु हैं वहाँ पे उन सबसे पूछते हैं, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग, क्या तुमने मृग के समान नैनों वाली सीता को देखा है? तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार हुआ। यहाँ जहाँ मिलने की संभावना दोबारा हो वहाँ पे
वियोग श्रृंगार होता है। कुछ जगह पे इसे करुण रस में भी रखा जाता है, लेकिन वो सही नहीं है। हास्य रस, हास्य रस में जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण, हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उछा में। यहाँ पे दृश्य दिखाया जाता है, इसको पढ़ के पता चलता है कि जब भगवान भोलेनाथ का यानी कि शिव जी का विवाह होता है तो उस समय उनके वेशभूषा को देख करके जो हिमाचल, राजा हिमाचल के रिश्तेदार होते, पाहुन का मतलब होता है रिश्तेदार, वे जो होते हैं तो वे लोग उस दूल्हा दिगंबर को यानी कि भगवान शिव को देख करके इधर उधर भाग रहे हैं, हंस रहे हैं। उस भाव को यहाँ पे दिखाया गया है। करुण रस, करुण रस में क्या होता है, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव सारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि ये उदाहरण है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलतेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकार, परहि भूमितल बारे बारा। यह उदाहरण है तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है। शोक विकल सब रोवहि रानी का मतलब तीनों रानियां राजा दशरथ की, वे रो रही हैं और अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार अपना शीश पटक रही हैं और भूमि तल पर बेहोश होकर के या फिर अनेकों प्रकार बार बार गिर पड़ रही हैं। इसी क्रम में चौथे नंबर पे है वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसमें का उदाहरण है, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे झांसी की रानी की वीरता को दिखाया गया है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने पाठ लिखा है उसमें से। तो ये हुआ वीर रस। आगे देखते हैं भयानक रस। जब भय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जैसा कि उदाहरण दिया गया है, एक ओर अजगरहि लिखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच मह पर्यो मूर्छा खाए। इसका अर्थ होता है एक ओर तो अजगर को देख करके और दूसरी ओर एक ओर मृगराय, मतलब जो बटोही पथिक है वो बीच में ही उन दोनों को देख करके भय के कारण उसको भय आ जाता है और भय के कारण वो मूर्छित हो जाता है, उस बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पे भयानक रस है, उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। रौद्र रस, रौद्र का मतलब हमने अभी पहले ही बता चुके हैं कि रौद्र का मतलब होता है क्रोध। तो जब क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तनका अपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ साकर जगा। यहाँ पे बात की जा रही है जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार अर्जुन को मिलता है, पांडवों को मिलता है, तो उस समय अर्जुन बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं और ऐसा लगता है उस काल मारे क्रोध के मतलब इतना क्रोध उनको हो गया कि उनका तन कांपने लगता है, उनका शरीर कांपने लगता है। और मानो हवा के वेग से, मानो का मतलब मान लीजिए ऐसा लग रहा था कि हवा के वेग से सोता हुआ सागर, जैसे शांत सागर जो है वो जग गया हो, ये इसमें दिखाया गया है। ये महाभारत काल का है। और विभत्स रस, विभत्स का मतलब जुगुप्सा या घृणा, जिसे हम नफरत भी कहते हैं। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। तो अब घृणा भी लिख सकते हैं, जुगुप्सा भी लिख सकते हैं। जब जुगुप्सा या घृणा नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, जैसे कि सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ श्यार, अति आनंद उर्धारत। इसका अर्थ हुआ कि मरने के बाद शव पड़ा हुआ है, उस समय की बात है, और सिर पर बैठे काग, सिर पर बैठा हुआ काग कौवा आंख दो खात निकाल, दोनों आंखों को निकाल करके खाता रहता है, खा लेता है। और खींचत जीभ श्यार,
और जीभ को सियार, सियार समझते हो, वो सियार जो है जीभ को खींचता है और उसे अति ही आनंद, मतलब बहुत ही आनंद आ रहा है। उर धारत, अपने हृदय में, उर का मतलब हृदय होता है, अपने हृदय में आनंद को धारण करता है, मतलब उसे बड़ा खुश, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। वो जीभ निकाल निकाल के उसको खा रहा है। और इस प्रकार से आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगले 4 और बचे हुए हैं, उनको अगली वीडियो में देंगे। और यदि आपको लगता है मैंने थोड़ी सी भी मेहनत की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आप सभी को इसी तरह के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हिंदी, इंग्लिश या अन्य सब्जेक्ट्स जैसे कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, 12, 9 जो भी सब्जेक्ट है, देखिए अभी बहुत सारी वीडियो और बनानी है तो सब पहले से तैयार है, आप सभी को अवेलेबल इसी चैनल पर मिलेंगी, जीतू भैया स्टडी अड्डा पर। आप सभी लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।